अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया और अब दिमाग में सिर्फ एक ही डर, कहीं प्रेग्नेंट ना हो जाऊं। रात भर टेंशन, सुबह होते ही गूगल सर्च, फिर सीधा मेडिकल स्टोर और एक नाम सबसे ज्यादा सुना, आई पिल। ये है इमरजेंसी पिल उनके लिए जो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते। लेकिन रुकिए, आईपिल लेने से पहले ये सच जानना बहुत जरूरी है, वरना पैनिक में ली गई एक छोटी सी पिल फ्यूचर में बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। इंडिया में सिर्फ आईपिल नहीं, और भी इमरजेंसी पिल मिलता है, जैसे अनवांटेड 72, ई पिल, प्रिवेंटल। नाम अलग हो सकता है, लेकिन काम सेम होता है, इमरजेंसी में प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना। और आज हम बात करने वाले हैं आईपिल के बारे में। जब सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड हो जाती है और प्रेगनेंसी का डर दिमाग में घूमने लगता है, तब सबसे पहला नाम जो लोग सुनते हैं, आईपिल। लेकिन सवाल ये है, आईपिल असल में है क्या? ये कैसे प्रेगनेंसी को रोकने में मदद करती है? और क्या हर सिचुएशन में इसे लेना सेफ होता है? आईपिल एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। इसमें एक हार्मोन होता है, लेवोनोजेस्ट्रॉल। इसका काम होता है प्रेगनेंसी होने से पहले ही उसे रोक देना, जब प्रोटेक्शन फेल हो जाए या सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। लेकिन एक बात क्लियर रखिए, ये प्रेगनेंसी को समाप्त नहीं करता और ये डेली या रेगुलर गर्भ निरोध का ऑप्शन नहीं है। आईपिल का रोल सिर्फ इमरजेंसी बैकअप का होता है, नियमित समाधान का नहीं। चलिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, आईपिल कैसे काम करता है। प्रेगनेंसी तब होती है जब ओवरी से एग रिलीज होता है और वो स्पर्म के साथ मिलता है। आईपिल का काम इसी प्रोसेस को प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले रोकना होता है। आईपिल बॉडी में क्या करती है? ओवुलेशन डिले या स्टॉप करती है, मतलब ओवरी से एग रिलीज ही नहीं होने देती या लेट कर देती है। जब एग ही नहीं निकलेगा तो प्रेगनेंसी का चांस कम हो जाता है। फर्टिलाइजेशन को मुश्किल बनाती है, स्पर्म और एग का मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। यूटेरस का एनवायरनमेंट टेम्पोररी चेंज करती है, ताकि प्रेगनेंसी स्टार्ट होना और भी टफ हो जाए। सिंपल शब्दों में, आईपिल प्रेगनेंसी को होने से पहले प्रिवेंट करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो चुका है और प्रेगनेंसी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, तो आईपिल काम नहीं आता। इंडिया में आईपीएल का यूज मोस्टली इमरजेंसी सिचुएशन में होता है, जब प्रोटेक्शन यूज नहीं हुआ हो, कॉन्डोम फेल हो गया हो या अनएक्सपेक्टेड अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाए। इसका पर्पस सिंपल है, प्रेगनेंसी का रिस्क को इमरजेंसी में रिड्यूस करना। लेकिन यूज करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखिए, ये सिर्फ इमरजेंसी बैकअप है, रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन नहीं। जितनी जल्दी ली जाए उतना बेटर इफेक्ट मिलता है। बार बार यूज करने से बॉडी का नेचुरल साइकिल बिगड़ सकता है। हर सिचुएशन में काम करे ये जरूरी नहीं, 100% गारंटी नहीं है। स्मार्ट यूज वही है जो पैनिक में नहीं, सही अंडरस्टैंडिंग के साथ लिया जाए। अब ध्यान से सुनिएगा, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को आईपीएल लेने से पहले एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए, जैसे कि लीवर प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस, इरेगुलर पीरियड्स का हिस्ट्री, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, या जो लोग हार्मोनल या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और अगर प्रेगनेंसी ऑलरेडी हो चुकी है, तो आईपीएल लेने का कोई बेनिफिट नहीं होता। लेकिन सिर्फ लेना ही नहीं, बॉडी के सिग्नल्स को समझना भी जरूरी है। अगर आईपीएल लेने के बाद पीरियड्स एक्सपेक्टेड टाइम से काफी डिले हो जाए, पेट में शार्प या अनयूजुअल पेन हो, ब्लीडिंग नॉर्मल से काफी ज्यादा हो, या प्रेगनेंसी जैसा फील होना कंटिन्यू रहे, तो वेट मत कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए। इमरजेंसी में ली गई आईपीएल प्रेगनेंसी से बचाती है, लेकिन बॉडी को दे सकती है कुछ सिग्नल्स। कभी नोजिया, कभी हेडेक, कभी थकान, कभी चक्कर, पेट में क्रैम्प्स, ब्रेस्ट में टेंडरनेस, और सबसे कॉमन, पीरियड्स का बिगड़ना, कभी जल्दी, कभी लेट, और कभी स्पॉटिंग। फ्लो कम या ज्यादा हो सकता है, और कभी कभी पीरियड्स मिस भी हो सकता है। ज्यादा सिम्टम्स हो या डिले हो जाए, इग्नोर मत करो, डॉक्टर से बात जरूर करो। आईपीएल इमरजेंसी के लिए है, रेगुलर यूज के लिए नहीं। अगर आपने कभी आईपीएल यूज की है या यूज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक क्वेश्चन जरूर आपके माइंड में आया होगा। चलिए एक एक करके समझते हैं। आईपीएल कब और कितने टाइम के अंदर लेनी चाहिए?
अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाए या कॉन्डोम फेल हो जाए तब आईपीएल ली जाती है। 72 घंटे के अंदर लेना जरूरी होता है। इस टाइम के बाद लेना काम नहीं आता। जितनी जल्दी लोगे उतना बेटर इफेक्ट मिलेगा। क्या आईपीएल फ्यूचर प्रेगनेंसी को इफेक्ट करता है? नहीं। कभी कभी इमरजेंसी में लेने से फ्यूचर फर्टिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इसे बार बार यूज करते हैं तो हार्मोन डिस्टर्ब हो सकता है और ये हार्मफुल हो सकता है। आईपीएल लेने के बाद पीरियड्स लेट हो गया, टेंशन मत लो। एक कॉमन साइड इफेक्ट है। कभी पीरियड जल्दी आता है तो कभी लेट। लेकिन अगर पीरियड ज्यादा डिले हो जाए तो प्रेगनेंसी टेस्ट करें या डॉक्टर से चेक जरूर कराएं। आईपीएल लेने के बाद अगर तुरंत वोमिटिंग हो जाए तो टैबलेट बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, मतलब मेडिसिन का इफेक्ट कम हो सकता है। अगर 1 से 2 घंटे के अंदर वोमिटिंग हुई है तो सिचुएशन को इग्नोर मत करो, डॉक्टर से बात करो। कभी कभी रिपीट डोज की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर वोमिटिंग 2 से 3 घंटे के बाद हुई तो मेडिसिन एब्जॉर्ब हो चुकी होती है। पैनिक की जरूरत नहीं। क्या आईपीएल सेफ है और ब्लीडिंग नॉर्मल है? हाँ, आईपीएल जनरली सेफ है। अगर सिर्फ कभी कभी इमरजेंसी में यूज हो, हैबिट बना लेना सेफ नहीं है। और हाँ, आईपीएल लेने के बाद थोड़ी स्पॉटिंग या लाइट ब्लीडिंग नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर हेवी ब्लीडिंग हो या ज्यादा दिन चले, डॉक्टर को जरूर दिखाओ। अगर आज का वीडियो देख के आपने सोचा अच्छा हुआ ये पहले पता चल गया, तो एक छोटा सा काम करिए, लाइक कीजिए, हेल्प आरएक्स को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट में बताइए आईपीएल को लेकर आपके दिमाग में सबसे बड़ा डाउट क्या है। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम एक और रोज यूज होने वाली मेडिसिन का सच सामने लाने वाले हैं। याद रखिए, स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म, क्योंकि नॉलेज ही रियल प्रोटेक्शन है।